रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है और एक बड़ा दावा यूक्रेन का कि उसने किस तरह से एक बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया है। और यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि अब यूक्रेन भी रूस को करारा जवाब दे रहा है, जिसकी उम्मीद शायद रूस को नहीं थी। और रूस के जंगी जहाज को ही यूक्रेन ने उड़ाकर रख दिया है। बर्देस्क में युद्धपोत को उड़ा दिया है रूस के युद्धपोत को। 45 बख्तरबंद गाड़ियां भी पूरी तरह से रूस की ध्वस्त कर दी गई है और 20 टैंक इस जहाज में मौजूद थे। 400 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी यूक्रेन की ओर से किया गया है। और तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जो दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है कि कितना बड़ा नुकसान यहां पर रूस को यूक्रेन ने पहुंचाया है। 400 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है और कई बख्तरबंद गाड़ियां भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दी गई है। तस्वीर भी जारी की गई है कि कितना बड़ा नुकसान रूस को अब यूक्रेन ने पहुंचाया है। युद्धपोत पर कई टैंक मौजूद थे। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें 400 से ज्यादा सैनिकों की मौजूदगी, लेकिन उनके मारे जाने का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। यूक्रेन इन तस्वीरों के जरिए यह भी बता रहा है कि जिस देश को इन्होंने छोटा देश, कमजोर देश मान करके हमला किया, वो किस तरह से एक बड़ा नुकसान रूस को पहुंचा रहा है। और इसी कड़ी में रूस के युद्धपोत को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने का दावा इन तस्वीरों के साथ यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन ने जितना बड़ा पलटवार किया है रूस पर, उसकी ये तस्वीरें जारी करके ये जताने की कोशिश कि वो युद्ध में अब भी बना हुआ है और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। तस्वीरें भी जारी की गई है जिसमें युद्धपोत पूरी तरह से ध्वस्त धू-धू कर जलता नजर आ रहा है। दावा यूक्रेन की ओर से कि रूस के लगातार हमलों के बाद अब किस तरह का बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। दो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, रूस का युद्धपोत किस तरह से तबाह हो गया और तबाह युद्धपोत से लगातार धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। दावा यूक्रेन का है कि उसने रूस के एक बड़े युद्धपोत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। खास बात यह भी कि इसमें 400 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे रूस के, जिनकी मौत का दावा किया गया है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने यह एक बड़ा दावा किया, तस्वीरें भी जारी की गई है और यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के जंगी जहाज को तबाह कर दिया गया है। धू-धू कर जलता यह युद्धपोत दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर जिसमें लगातार धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। 45 बख्तरबंद गाड़ियां भी इसमें मौजूद थी जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, ध्वस्त हो गई। और इसी जहाज पर मौजूद थे रूस के 20 टैंक, जिसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। और ना सिर्फ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, बल्कि 400 रूसी सैनिकों की मौजूदगी का दावा और उन्हें भी मौत के घाट उतार देने का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। यह एक बड़ी तस्वीर है इस पूरे युद्ध की अब तक की और बड़ा दावा यूक्रेन की ओर से। और यूक्रेनी सेना के रूसी युद्धपोत पर हमले के कई वीडियो भी सामने आए हैं। वहां से सामने आए वीडियो में बर्दियस्क के बंदरगाह पर जबरदस्त धमाका होता हुआ दिखाई दिया। इस धमाके के बाद बंदरगाह की बड़े बड़े तेल टैंकर्स में आग लग गई। वहीं इस हमले के कुछ और वीडियो में भी जोरदार धमाका होता हुआ दिखाई दिया और धमाकों के साथ आसमान में आग का एक बड़ा गुब्बार फैल गया। तबाही की ये तस्वीर कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी। ये 4 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तबाही का आलम लगातार यहाँ पर यूक्रेन के शहर दर शहर बना हुआ है। और आज 29वां दिन है, ऐसे में 3 बैठकें भी हो रही हैं और इन बैठकों से क्या कुछ मंथन निकलकर सामने आता है, क्या कुछ फैसला होता है, किस तरीके के प्रतिबंध और कड़े कर दिए जाते हैं रूस पर, ताकि किसी भी तरीके से इस महायुद्ध पर विराम लगाया जा सके, शांति लाई जा सके। और उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की है। यूक्रेन की तरफ से इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दिखा कि रूसी सेना की गाड़ियों पर आसमान से एक के बाद एक कई बम गिराए गए, जिसकी वजह से वहां कई धमाके हुए। इन धमाकों के बाद तेज रोशनी के साथ धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। दावा है कि रूसी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया और इन हमलों में कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि यूक्रेन की सेना ने किस जगह ये कार्रवाई की। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग लगातार तेज हो रही है। जंग के 28 दिन बीतने के बाद भी राजधानी कीव पर रूस का कब्जा नहीं हो पाया। कीव में रूस की सेना के लिए हजारों चेचन लड़ाकों की तैनाती की खबरें आई थी, लेकिन अब पता चला है कि चेचन लड़ाकों की एक ब्रिगेड यूक्रेन के लिए भी लड़ रही है और इसलिए कीव के करीब रूस के समर्थक चेचन लड़ाकों की ही मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और इस बार कीव के पास ऐसे ही लड़ाकों की जंग का एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये लड़ाई चेचन लड़ाकों की ही 2 अलग अलग ब्रिगेड के बीच हुई।
जब रूस के समर्थन में हजारों चेचन लड़ाके यूक्रेन पहुंचे थे, तभी से यूक्रेन समर्थक ब्रिगेड के वहां मौजूद होने की खबर है। दोनों तरफ जाबाज चेचन लड़ाकों की जंग इस बार आमने सामने की हुई। लगातार गोलीबारी के दिल दहला देने वाली आवाजें आती रही। तभी एक लड़का कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ा। उसने दुश्मन पर निशाना साध कर रॉकेट ही दाग दिया। यूक्रेन के समर्थक और विरोधी चेचन एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। खबर है कि रूस के समर्थक चेचन लड़ाकों से लड़ने के लिए यूक्रेन चेचन का ही इस्तेमाल कर रहा है। और यूक्रेन सरकार ने लुहांस्क में आम लोगों को निकालने के लिए सीजफायर पर सहमति बनाने का दावा किया है। इससे पहले वहां के कई इलाकों में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका ऐसा है कि उसकी वजह से उठा धुएं का गुबार बादल की तरह आसमान तक पहुंच गया। इस धमाके के बीच वहां ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। बताया गया है कि इस बम धमाके में यूक्रेन की सेना का हथियारों का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया। और वहीं रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहीद अफसर को पोल्तावा में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। विक्टर सुशकोव नाम के इस जवान की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें साफ देखा कि यूक्रेन के शहीद अफसर विक्टर शुशकोव के पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ी जहां जहां से गुजरी, वहां सड़क के दोनों किनारों पर बैठे लोगों ने उन्हें सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। अपने देश के लिए दुश्मन की मिसाइल से अपनी जान गंवाने के उनके बलिदान को लोगों ने याद किया। जो गाड़ी विक्टर के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही थी, उसके आगे और पीछे 2 गाड़ियां भी देखी गई। शहीद अफसर की अंतिम यात्रा के दौरान कई किलोमीटर तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर यूक्रेन के लोग इसी तरह उनके सम्मान में बैठे नजर आए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में 1143 इमारतें नष्ट हुई हैं। रूसी हमले में 998 आवासीय भवन ध्वस्त हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, खार्किव के मेयर ने ये बड़ा दावा किया है कि किस तरीके से नुकसान पे नुकसान यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है, जिसमें 1143 ऐसी इमारतें हैं जो कि नष्ट हो चुकी है और 998 आवासीय भवन ध्वस्त हुए हैं रूसी हमले में। ये खार्किव शहर के मेयर की तरफ से दावा किया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इमारतें ध्वस्त होती हुई रूसी हमले में नजर आ रही हैं। आवासीय भवन ध्वस्त हो चुके हैं। इसके साथ ही तमाम उन महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं जहां से सीधे तौर पर जनता तक, वहां के आम लोगों तक चीजें पहुंचाई जाती हैं खाने पीने की। वहां पर भी लगातार सीधे रूस की सेना हमला करती हुई नजर आ रही है। और अब ये बड़ा दावा खार्किव के मेयर की तरफ से कि लगातार हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। 1143 इमारतें नष्ट अब तक हो चुकी है। और उधर यूक्रेन की बंकर में राष्ट्रगान गाने वाली लड़की को पोलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम के जरिए यूक्रेन युद्ध से मुश्किल में आए लोगों के लिए पैसे जुटाए गए, जिसमें इस लड़की ने फिर अपना हुनर दिखाया। वो दर्शकों से भरे खचाखच स्टेडियम में अपने हाथों में माइक थामे मंच पर पहुंची। फिर उसने अपने देश यूक्रेन का राष्ट्रगान गाया। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी अपनी सीटों पर खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने इस लड़की के समर्थन में अपने मोबाइल की लाइटें जलाई रखी। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद मंच पर खड़ी इस लड़की ने सिर झुकाकर लोगों को धन्यवाद दिया। बताया गया कि इस कार्यक्रम से जुटाए गए पैसे से यूक्रेन के लोगों की मदद की जाएगी। इससे पहले ये लड़की यूक्रेन के बंकरों में राष्ट्रगान गाकर सुर्खियों में आई थी, जहां वो रूसी हमले की वजह से खौफ में आए लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन बाद में वो अपने रिश्तेदारों के पास पोलैंड लौट गई। और वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के ओडेसा में कुछ कलाकार शहर के लोगों के लिए बांसुरी और ड्रम बजाते हुए दिखाई दिए। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध के इस माहौल में उनका तनाव थोड़ा कम किया जा सके, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आदमी शहर की गलियों में खड़े होकर बांसुरी बजाता दिखा। वहीं दूसरे वीडियो में 56 साल के इगोर टॉप्सी नाम का आदमी ड्रम बजाता नजर आया। ओडेसा की सड़कों पर वो 3 दशकों से ड्रम बजा रहे हैं, जो शहर के मौजूदा हालात पर हैरान दिखे। I can't understand what has happened. What just now? जंग की मार झेल रहे ओडिशा के लोगों का पलायन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्टेशन पे बड़े बड़े बैग के साथ पहुंचे सैकड़ों लोगों ने दूसरे देशों के लिए ट्रेन पकड़ी। एक प्रेमी ने तो ट्रेन के अंदर बैठी अपनी प्रेमिका को ट्रेन की खिड़की के कांच पर हाथ रखकर अलविदा कहा। ऐसे में जो लोग ओडिशा में बचे हैं, उनकी टेंशन कम करने के लिए इन लोगों ने बीड़ा उठाया और गलियों में घूम घूम कर ड्रम और बांसुरी बजाते नजर आए।
और उधर जंग के बीच यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से जानवरों को पड़ोसी देश रोमानिया भेजा गया। खबर है कि जानवरों के लिए काम करने वाले कई सामाजिक संगठन इस अभियान में शामिल रहे, जिनकी मदद से इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से एक शेर और भेड़िए को पिंजरे में बंद कर रोमानिया के रदौची चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया। हालांकि ये अभियान बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि यूक्रेन के सभी शहरों पर रूसी सेना बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है। ऐसे में जापोरिजिया से रोमानिया की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं था। और उधर यूक्रेन पर हमले के विरोध में दुनिया के कई देशों ने रूस के खिलाफ प्रदर्शन अपना जारी रखा और इसी कड़ी में बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में रूस के खिलाफ लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों ने ब्रसेल्स के एक इलाके में मोमबत्तियों और बल्ब से शांति का चिन्ह उकेरा। साथ ही वहां बड़े बड़े अक्षरों में स्टॉप पुतिन ऑयल लिखा नजर आया, जिसके चारों तरफ वहां खड़े लोग अपने कंधों पर यूक्रेन का झंडा डाले दिखाई दिए, जबकि एक बच्चा यूक्रेन का झंडा लिए लहराता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कमीशन बिल्डिंग के बाहर जुटे इन लोगों ने रूस पर प्रतिबंध और कड़े करने की भी मांग की। और खार्किव में रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। खार्किव शहर के मेयर ने यह बताया है कि शहर में 1143 इमारतों को नष्ट किया जा चुका है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 998 आवासीय भवन ध्वस्त किए गए हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां रूसी सेना भयानक बमबारी कर रही है। कीव के बाद सबसे ज्यादा रूसी हमले खार्किव में ही हुए हैं। और वहीं यूक्रेन के मारिउपोल शहर से तबाही का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पूरा मारिउपोल शहर खंडर में तब्दील नजर आया। वीडियो को यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने जारी किया, जिसमें मिसाइल अटैक का एक एक मंजर साफ दिखा। पुतिन की सेना के हमले में पूरा शहर उजड़ गया और चारों तरफ जली हुई इमारतें, मलबे का ढेर नजर आया। ड्रोन कैमरे से लिए गए इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारतें खंडहर में तब्दील दिखी और इन इमारतों से धुआं उठता दिखा। रूसी सेना ने मारिउपोल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एक के बाद एक हुए मिसाइल अटैक में 90% शहर बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि रूसी सेना की तरफ से अस्पतालों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। जगह जगह मोबाइल के टावर जमींदोज दिखे। मारिउपोल में रूस ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा है जहां हमले का निशान न हो। रिहायशी इलाकों के साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी बम गिराए गए। युद्ध के करीब 1 महीने बाद शहर के चारों तरफ खौफ पसरा नजर आया। अभी कुछ दिन पहले ही रूस ने मारिउपोल के एक थिएटर में भी बम बरसाया था, जिसमें कई लोगों की मौत का दावा किया गया था।